यूं ही नहीं बढ़ रही लक्षद्वीप में पर्यटन की मांग। 3 दिन में 7,000 लोगों ने कराई देश भर से बुकिंग। लक्षद्वीप उड़ान भरने की तैयारी में है लक्षद्वीप पर्यटन, लेकिन सरकार को भी पर्यटन आसान करने के लिए कई उपाय करने होंगे। अभी कोच्चि के सिवा लक्षद्वीप पहुंचने की कोई सीधी फ्लाइट नहीं मिलती। दिल्ली जैसे शहरों से सीधी फ्लाइट की मांग की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा जब से किया है, इस केंद्र शासित राज्य में पर्यटन को नए पंख लग गए हैं। ऑल इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक बीते 3 दिनों में उनके पास लक्षद्वीप को लेकर जितनी बुकिंग आई है, इससे ज़्यादा कभी बुकिंग आज तक नहीं आई। अनुमान के मुताबिक अगले 3 महीने के भीतर बीते 3 दिनों में भी बहुत से लोगों ने लक्षद्वीप जाने की बुकिंग करा चुकी है। लक्षद्वीप का पर्यटन और स्पोर्ट्स विभाग भी अपने राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिहाज से तैयारियों में जुटा है। हालांकि लक्षद्वीप अभी भी हवाई मार्ग से सिर्फ केरल से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पर्यटकों की उपस्थिति उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। NITIO ने मांग की है कि प्रधानमंत्री की विजिट के बाद अब देश के प्रमुख राज्य से लक्षद्वीप सीधे तौर पर जुड़ेगा और वहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप विजिट के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले शब्द को लक्षद्वीप प्रमुख स्थान पर रहा है। ऑल इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव अजय भल्ला कहते हैं कि मोदी की विजिट के बाद बीते दिनों में उनके पास लक्षद्वीप को लेकर सबसे ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। भल्ला कहते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में उनके संगठन से जुड़े टूर ऑपरेटर के पास भी रोजाना लगातार सैकड़ों की संख्या में लक्षद्वीप के बारे में जानकारियाँ ली जा रही है। ऑल इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक जितनी कॉल्स उन लोगों के पास बीते 3 दिनों से आई है, उससे ज़्यादा तो पहले कभी आई ही नहीं थी। आज तक लक्षद्वीप से संबंधित कभी भी इतनी कॉल्स उन्हें नहीं पहुंची थी। वह कहते हैं कि उनके संगठन से जुड़े टूर ऑपरेटर के पास पूरे देश में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा बुकिंग सिर्फ लक्षद्वीप के लिए ही आई है। इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना ही लक्षद्वीप जाने के लिए अनुकूल होता है। प्रधानमंत्री मोदी की विजिट भी इसी समय हुई है, इसलिए अब लक्षद्वीप में टूरिज्म पीक पर पहुंच सका है। लेकिन उनका कहना है कि लक्षद्वीप में अन्य पर्यटन स्थलों की तरह भी वहां सुविधाएं अभी व्यवस्थित कराई जा रही है। लेकिन वह उम्मीद जताते हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप और यहाँ के पर्यटन को लेकर अपील की है, उससे निश्चित तौर पर इस राज्य में सुविधा भी बढ़ेगी और पर्यटन भी बेहतर होगा। इंडिया ट्रैवल मार्ट के जतिन साहनी कहते हैं कि लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ केरल के कोच्चि से ही सीधी फ्लाइट मिलती है। उनका कहना है कि अगर लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देना है तो देश के अलग अलग राज्यों, खास तौर से देश की राजधानी या अन्य प्रमुख शहरों से सीधी फ्लाइट्स जरूर शुरू करनी चाहिए, ताकि लोगों को वहां आने जाने में सुविधा हो। दरअसल अभी लक्षद्वीप में जाने के लिए केरल के कोच्चि से ही फ़्लाइट लेनी पड़ती है। यहाँ के पोर्ट से एक फेरी यानी पानी वाले जहाज़ लेकर भी लक्षद्वीप पहुँचा जा सकता है। इंडिया ट्रैवल मार्ट के जतिन का कहना है कि बीते कुछ महीने से लक्षद्वीप जाने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सीधे कनेक्टिविटी ना होने के चलते लोग लक्षद्वीप की भी बजाय अंडमान निकोबार की ओर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वह बताते हैं कि अभी भी कुछ प्राइवेट क्रूज मुंबई से चलकर लक्षद्वीप आते हैं, जिसमें पर्यटक पहुंचते हैं। जतिन के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने की अपील कारगर होती है तो देश का यह अनोखा आइलैंड अमेरिका के हवाई और मालदीव के खूबसूरत बीच को पीछे छोड़ देगा। आंकड़े के मुताबिक अभी भी लक्षद्वीप में टूरिस्ट देश के अन्य किसी पर्यटन स्थल की तुलना में सबसे कम पहुंचे हैं। लक्षद्वीप के पर्यटन एवं स्पोर्ट्स विभाग के आंकड़े के मुताबिक पिछले साल लक्षद्वीप में तकरीबन 25,000 पर्यटक पहुंचे थे। दरअसल लक्षद्वीप में सब लोगों का प्रवेश बगैर परमिट के प्रतिबंधित है। ऑल इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक यहाँ जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमिट के पाने की प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन से क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेनी पड़ती है, जिसमें कई तरह के प्रोसेस करने होते हैं। यही वजह है कि सामान्य पर्यटन लक्षद्वीप जाने से कतराते हैं।
लेकिन टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक जिस तरह से उनके पास मांग बढ़ रही है, इससे यह प्रक्रिया ग्रुप के लिहाज से आसान भी हो जाएगी। संगठन के अजय भल्ला कहते हैं कि अब सरकार की ओर से भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई व्यवस्थाएं की जा रही है, जिससे अच्छे होटल से लेकर कनेक्टिविटी की सुविधा दी जा रही है। लक्षद्वीप में पानी के नीचे का दृश्य क्लाडिसोपिक और लुभावनी है। लैगून, स्विमिंग, वायु सर्फिंग, डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और कायाकिंग जैसे पानी के खेल यहाँ पे किए जा सकते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लक्षद्वीप तेजी से भारत की अपनी एक तरह की आधिकारिक खेल प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र के नाम पे स्थान ग्रहण करता जा रहा है। केरल से लक्षद्वीप जाने में कितना खर्चा आता है? पिछले 72 घंटों में केरल से लक्षद्वीप के लिए सबसे अच्छी एक तरफा उड़ान 5,315 रुपये आंकी गई है। पिछले 72 घंटों में मोमंडो पर केरल के लक्षद्वीप के लिए सबसे अच्छी वापसी उड़ान डील 10,000 से लेकर 7,000 तक मिल रही है। केरल से लक्षद्वीप के लिए मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार को सीधी उड़ानें मिलती है। लक्षद्वीप उन लोगों के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है जो साहसिक यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं। लक्षद्वीप 4 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम कम समय में साहसिक गतिविधियों का आनंद प्रदान करने का सबसे अच्छा स्थान है। दोस्तों, मालदीव और सिंगापुर से कहीं बेहतर है लक्षद्वीप। हम भारतीयों को लक्षद्वीप ज़रूर जाना चाहिए। एक बार जाकर वहां देखें तो आप हमेशा वहां जाने की चाह रखेंगे। लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत और प्राकृतिक दृश्य से भरा है। वहां जाना अवश्य चाहिए आपको। विदेशों की यात्रा पर जाने से पहले हमें अपने देश के स्थानों को घूम लेना चाहिए। क्या पता हमारे पास ही वो सभी चीज़ हो जो हम बाहर ढूंढने जाते हैं। उसी में है हमारे आइलैंड्स, लक्षद्वीप हो गए या फिर हमारे जितने भी आइलैंड्स हैं, हमें वहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। ये प्रकृति से पूरी तरह से ओतप्रोत है। मालदीव ने वैसे भी हाल में ही ये कहा है कि भारतीय उन्हें पसंद नहीं है और भारतीयों को वो आने से मना कर रहे हैं। जब वो हमें वहाँ आने नहीं देना चाहते तो हम वहाँ क्यों जाएं? इसलिए हम भारतीयों को चाहिए कि हम अपने देश की अपनी जगहों पे घूमें, जो कि अच्छी भी बात है। अच्छी जगह पे जाना कोई बुरी बात नहीं। देश के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। इसलिए ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।